प्यारे व्यूअर्स, अगर मैं आपको कहूँ इस टाइम की कौन सी सीपीयू दी बेस्ट है कंज्यूमर ग्रेड के लिए, तो आपका आंसर जनरली होगा थ्रेडरिपर प्रो 1995WX, जो वॉपिंग 96 कोर के साथ एंड 192 थ्रेड के साथ आया था। और जेन्युइनली ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन इसको भी बीट कर दिया इंटेल ने नहीं, एप्पल ने M5 Max जो रिसेंटली लॉन्च हुआ। एंड सीरियस नोट, ये अल्ट्रा नहीं है, मैक्स, और यही सीपीयू डिस्ट्रॉय कर दिया टॉप एंड थ्रेडरिपर को। बाय द वे, ये टेस्ट था Geekbench 6 के ऊपर। और थ्रेडरिपर प्रो की बात करूँ तो ये बेस क्लॉक में किया गया, लेकिन जब इसको बूस्ट क्लॉक में किया गया ऑल कोर, तो इसने बीट कर दिया स्लाइटली कुछ मार्जिनों से। लेकिन हाँ, ये कॉम्प्लीटली गेम सेंस कर देगा इस बार, क्योंकि अगर बात करूँ x86 आर्किटेक्चर एंड आर्म बेस आर्किटेक्चर के ऊपर तो ये डिफरेंट है, लेकिन जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है एप्पल सिलिकॉन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपके लैपटॉप में भी फिट होगा। लेकिन आप तो थ्रेडरिपर लैपटॉप में नहीं घुस सकते ना, इसीलिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हर एक चीज़ में इसको बीट कर देगा, लेकिन हाँ, वर्क स्टेशन लेवल पर हर एक एप्लीकेशन में ये कंफर्टेबल होगा प्रोडक्टिव ऐप के साथ, जो आपको बेहतरीन ट्रेमेंडस फैबुलस परफॉर्मेंस देगा, वो भी एक्सट्रीम वैल्यूएबल कंडीशन में। ये एक एक्सट्रीमली ग्रेट न्यूज़ हो सकते हैं क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल फील्ड में, और बोनस में एआई। देन अगर बात करूँ मैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, तो ये भी आ रहा है एप्पल की तरफ से, और एप्पल लास्ट इवेंट में ही लॉन्च कर दिया कुछ चीज़ें लाइक आईफोन 17e, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स की मैकबुक प्रो शामिल, M5 प्रो एंड मैक्स। लेकिन बात करूँ अगर एक इंटरेस्टिंग मैकबुक के ऊपर, तो ये होगा नियो। ये स्पेसिफिकली लाइट वेट एंड कैजुअल वर्कलोड के लिए बना है, स्पेशली स्टूडेंट, और इसके प्राइस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 599 फॉर नॉर्मल यूज़र। एंड अगर आपके पास एक स्टूडेंट आईडी है तो आप $100 तक आप ऑफ देख पाएंगे। और ये पावर्ड बाय A18 प्रो चिप्स आईफोन 16 प्रो के। देन अगर बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ की, ये आ रहा है AMD की तरफ से, और AMD ऑफिशियली एक चीज़ लॉन्च किया, विच इज़ AMD Ryzen AI 400 सीरीज, जिसका आर्किटेक्चरल प्रॉमिस होगा Gen 5 आर्किटेक्चर एंड स्पेसिफिकली गोर्गन पॉइंट होगा। हम क्लियरली एक CPU को देख सकते हैं, Ryzen AI 7 450G 8 कोर 16 थ्रेड्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इसका IGP के ऊपर बात करूँ तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। Radeon 860M, जिसमें होगा मैक्सिमम 8 कंप्यूट यूनिट ओवी RDNA 3.5 के, जो इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं लग रहा है। अगर बात करूँ Ryzen AI 5 की, ये और भी डिसअपॉइंटिंग होगा। आई गेस 9000C सीरीज इज गॉन। देन अगर बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ की, ये आ रहा है NVIDIA की तरफ से, और NVIDIA इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग कर सकता है उनके खुद के लो एंड मिड टीयर GPU के साथ, क्योंकि अगर मैं पहली बात करूँ RTX अपकमिंग 5050 के, तो ये 1 GB और भी रैम आपको ज़्यादा दे सकते हैं। और ये न्यूज़ आ रहा है मेगा साइज CPU से। उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर किया, इस बार RTX 5050 9 GB VRAM के साथ आएगा, वो भी GDDR7। और क्यों, चलिए बताता हूँ। तो आप सभी को पता ही होगा VRAM शॉर्टेजेस अभी तक के लिए तो चल ही रहा है। तो पहली वाली SKU की अगर बात करो तो इसके साथ रहता था 2 GB GDDR6 वाला 20 Gbps वाला 4 मेमोरी डाई, लेकिन अब होगा 3 GB वाला GDDR7 कंप्लीट 3 डाई, यानी कि 9 gigs ऑफ वीडियो मेमोरी। लेकिन बस इंटरफेस थोड़ा सा कम रहेगा, 96 बिट इंस्टेड ऑफ 128 बिट, लेकिन इसमें भी प्रीवियस SKU से 5% बेटर बैंडविड्थ रहेगा, यानी कि 336। ऑल द क्रेडिट ऑफ GDDR7 की 28 Gbps स्पीड वाला मॉड्यूल, यानी कि मेमोरी कैपेसिटी में 12.5 एंड 5% बैंडविड्थ। इट्स मीन हम 5 to 7% परफॉर्मेंस बेहतर देख पाएंगे न्यूअर टाइटल पे। देन अगर बात करूँ NVIDIA की एक और शॉकिंग न्यूज़ के ऊपर, ये बेसिकली जॉन पेडी रिसर्च से मैंने लिया हुआ, जो हर एक क्वार्टर में ही फॉलो करता हूँ मैं। तो उन्होंने एक शॉकिंग चीज़ रिपोर्ट किया, स्पेशली AIB कार्ड पार्टनर
बेसिकली 2025 की Q4 की बात करूँ, इट्स माइंड ब्लोइंग 94% के साथ एनवीडिया क्राउन कर रहा है कंज्यूमर मार्केट पे। आप सोच रहे हैं AMD कहाँ पर है? ये सिर्फ 5% एंड इंटेल के लिए 1%। इंटेल के लिए इतना सरप्राइजिंग भी नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल मार्केट कैलिबर की बात करूँ तो एनवीडिया इसमें नो डाउट एक्सट्रीमली कूल परफॉर्म कर रहा है। 94% मार्केट कैप इन लास्ट क्वार्टर, ये एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। आप एक चीज सोच के देखिए, AMD हर साल 2 साल बाद 2 एक कार्ड लेके आते, परफॉर्मेंस एंड वैल्यू के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर बात करूँ एक्चुअल पोटेंशियल की, तो ये कैलिबर नहीं दिखा पा रहा है लास्ट कुछ सालों में। आप सोच के देखिए, RDNA 4 आर्किटेक्चर के ऊपर 2 से 3 कार्ड है, मैक्सिमम 4 कार्ड। ऑन द अदर हैंड अगर बात करूँ एनवीडिया की, ये एक 4 to 5 ट्रिलियन वैल्यू के कंपनी है, लेकिन तब भी RTX 5090 से लेकर 5050 एवरी सिंगल क्लास के कार्ड इज अवेलेबल। सुपर और TI तो और भी अलग से आएंगे। टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से ये एक बेतज बादशाह है। लेकिन अगर बात करूँ AMD की CPU सेक्शन के ऊपर, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बार होने वाला है। मैं Gen 6 की बात नहीं कर रहा, Gen 7 की बात कर रहा हूँ। इट्स अबाउट Grimlock, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज के साथ आ सकते हैं, लाइक Grimlock Hello, Grimlock Ridge, Grimlock Point एंड मेनी मोर थिंग। लेकिन आप सोच रहे हैं मैं Gen 6 के ऊपर बात नहीं कर रहा, जो आएगा 27 CES पे, तो इसके ऊपर क्यों मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये भी प्रोडक्शन फेज में बहुत जल्द आ सकते हैं, जो 28 में आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मोरला स्टेट, उन्होंने एक चीज क्लेम किया है, इस बार 32 कोर्स वाला होगा नॉर्मल डेस्कटॉप पिक्चर में, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। जो प्रीमियम लैपटॉप सेगमेंट होगा उसके लिए आ सकते हैं Grimlock Hello, जो 36C कोर के साथ आ सकते हैं। पॉइंट भी आएगा। लेकिन डेस्कटॉप के लिए एक इंटरेस्टिंग थिंग, ये भी AM5 सॉकेट के साथ ही कंपेटेबल होगा। एंड अगर बात करूँ क्लॉक की, तो ये सीरीज 7 GHz क्लॉक के साथ आ सकते हैं। बाय द वे, AMD इतना क्यों डेस्परेट है? 32 कोर्स एंड 64 थ्रेड्स, ये सिर्फ और सिर्फ रेजर लेग को टैकल करने के लिए होगा, जो 100 कोर्स तक जा सकते हैं। तो इसके लिए तो तैयारी करना ही पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में लिखिएगा आपका थॉट्स वगैरह। एंड एंड तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।